गुड इवनिंग एवरीवन। आपका फेज 4 का शांतिपूर्ण मतदान सब जगह पर संपन्न हो गया। सभी जगह पर अपने ईवीएम वापस आके स्ट्रांग रूम तक तो पहुंच गया। अभी वो सीलिंग वाला प्रक्रिया चल रही है। एक दो जगह पर सीलिंग कंप्लीट हो गया। केवल सिंहभूम में अभी 6 बजे तक संपन्न होगी। इसमें वोटिंग परसेंट के संबंध में आप लोग को एक तरह से और 1 घंटा लगेगी उसका मोटा मोटी आप लोग का फाइनल फिगर मिलना के लिए। अभी मोटा मोटी फिगर में आपको बता पाएंगे। अभी 69.3 हुआ सिंहभूम में, 69.02 हुआ आपका कुटी में, लोहरदगा में 66.37 है, पलामू में 61.27। पलामू अपने वो इन्फॉर्मेट डेटा फ्रीज कर दिए, बाकी दिनों में फ्रीज करने के बाकी है। ज्यादा हो गया मतलब दिसंबर में थोड़ा सा चेंज हो सकता है। पलामू फ्रीज हो गया 61.27 में, बाकी तीनों में फ्रीज कर रहा है उसको। लगभग 7 बजे तक एक बार मैं आप लोग का फिर दोबारा एक बार आपका मीडिया ग्रुप में मैं आप लोग के पास शेयर कर देंगे। फाइनल फिगर क्या है वो आपका क्लियर हो जाएगी। किसी जगह पर किसी बूथ पर कोई भी इंसिडेंट नहीं। फिर अभी वो नॉमिनेशन देख लेंगे फेज 7 का। अभी नॉमिनेशन में राजमहल आज फेज 7 का लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन है। आपका राजमहल में 14 नॉमिनेशन हुई थी, उसमें 7 कैंडिडेट है, मिलाकर टोटल 17 कैंडिडेट हुआ। दुमका में आज 38 नॉमिनेशन हुआ, टोटल मिलाकर अभी 62 नॉमिनेशन हुआ, उसमें 12 कैंडिडेट है। अभी दुमका में 22 कैंडिडेट है। गोड्डा में अभी 28 नॉमिनेशन हुआ, मिलाकर 57 नॉमिनेशन अभी तक, उसमें 13 कैंडिडेट टोटल 29 कैंडिडेट हुआ। आज नॉमिनेशन का अंतिम दिन है, इसलिए अभी नॉमिनेशन प्रोसेस अभी कंप्लीट किया जा रहा है। अभी राजमहल में अभी तक 17 कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल किया, दुमका में अभी तक 22 कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल किया, गोड्डा में अभी तक 29 नॉमिनेशन। आपका सीसर का देखेंगे, आपका कल का सीसर है केवल 44 लाख का, अभी तक सीसर है 116 करोड़ 47 लाख अभी तक हुई। 116 करोड़ एंड 47 लाख अभी तक सीसर हुई थी। मैं अभी एसपीएन से रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग का क्लियर करेंगे। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव 2024 का जो झारखंड का जो फर्स्ट फेज था वो शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ है। चारों लोकसभा में मिलाकर कुल 9 जिले पड़ते थे और मुख्य रूप से ये सभी जिले घोर उग्रवाद प्रभावित श्रेणी में आते थे। उसमें खासकर चाईबासा, सरायकेला, गुमला, खूंटी, रांची का तमाड़ वाला इलाका, गढ़वा और पलामू के क्षेत्र है उसमें नक्सल गतिविधि रही थी। और चाईबासा खासकर जो एक्सट्रीमली नक्सल अफेक्टेड क्षेत्र में आता है। तो कुल मिलाकर लगभग 1376 ऐसे बूथ थे जो कि नक्सल सेंसिटिविटी के हिसाब से उनको आइडेंटिफाई किया गया था, जहाँ पे नक्सल गतिविधि थी। और इसको लेके हम लोगों ने काफी बृहद व्यापक तैयारी की गई थी। ऑनरेबल ईसीआई के द्वारा सीएपीएफ की जो तैनाती की गई थी, उसके अतिरिक्त राज्य पुलिस बल से भी 52 करीब अलग से कंपनीज लगाई गई थी। और जो स्पेशलाइज्ड फोर्सेस होती है जैसे कि कोबरा और झारखंड जगुआर की भी टीम्स लगातार उन क्षेत्रों में कार्य कर रही थी, ऑपरेशंस कर रही थी। और उन सभी नक्सल इलाकों में भी पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराया गया है। कुल 161 ऐसे लोकेशंस थे, बूथ थे, जहाँ पे पोलिंग जो स्टाफ है, कर्मी है, मतदान कर्मी, उनको हेलीकॉप्टर के माध्यम से भेजा गया था। और वहाँ पे ऑलरेडी फोर्सेस ने डोमिनेट करके रखा हुआ था। और आज उन सभी जगहों से ईवीएम के साथ में जो पोलिंग ऑफिशियल्स थे उनको आज वापस जिला मुख्यालय में लाया गया है, जहाँ पे स्ट्रांग रूम स्थित है। और सभी ने आकर अपने अपने स्ट्रांग रूम्स में वो लोग पहुंच चुके हैं। जहाँ तक बॉर्डरिंग स्टेट्स की बात है, इसमें खासकर हमारे उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बिहार के जो सीमावर्ती क्षेत्र थे वो इस फर्स्ट फेज में आते थे। उन राज्यों के पुलिस के साथ में भी लगातार कोऑर्डिनेशन बना के
इंटरस्टेट बॉर्डर्स पे डोमिनेशन एक्सरसाइजेस किए गए थे, ऑपरेशंस लगातार चल रहे थे। 35 लोकेशंस पे जो है इंटरस्टेट चेक पॉइंट्स बनाए गए थे और सभी प्रकार की जो संदिग्ध मूवमेंट होती है या नक्सल जो मूवमेंट होती है उस पर उसके माध्यम से वॉच रखा जा रहा था। 85 लोकेशंस पे हम लोगों ने सीलिंग लगाया हुआ था बॉर्डरिंग स्टेट्स के साथ में मिलके, जहाँ पे बॉर्डर को सील किया गया था। और मैं ये ज़रूर इसमें मेंशन करना चाहूँगा कि कई मायनों में कल का जो चुनाव है वो हिस्टोरिक रहा है, क्योंकि कुल 24 ऐसे लोकेशंस है, 24 ऐसी जगह है जहाँ पे पहली बार मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग किया है, क्योंकि वो सभी क्षेत्र जो है घोर नक्सलवाद प्रभावित इलाकों में थे और पूर्व में वहाँ से बूथ को रिलोकेट किया जाता था और वहाँ के जो मतदाता है वो दूसरी अन्य जगहों पर जाकर मतदान करते थे। इस बार हम लोग 24 ऐसे लोकेशंस पे पहली बार वहाँ के ग्रामीणों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। उन्हीं के अपने गांव में स्थित जो बूथ है वहीं पे, उसमें गुमला में ऐसे 13 लोकेशंस थे, गढ़वा में एक लोकेशन था जो कि मुख्य रूप से बूढ़ा पहाड़ का जो क्षेत्र है वहाँ पर, हेसातू में, चाईबासा में 8 लोकेशन थे जहाँ पे इस बार पहली बार वोटिंग किया गया, जिसमें कि तिरिलपोसी, बिटकल सोय, रेंगरा हातू, सोइम्बा, बोरियो, ये सभी घोर नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में आते थे। इसके अलावा सिमडेगा में ऐसे 2 लोकेशंस थे, तो कुल 24 जगहों पर जो है मतदाताओं के द्वारा पहली बार अपना मताधिकार का अपने गांव में यूज किया है, उसको प्रयोग किया है। तो ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी सफलता प्रशासन के लिए, संबंधित जिला प्रशासन के लिए और इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस में जो भी कर्मी और जो भी पदाधिकारी लगे हैं उनके लिए निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता है और काफी उत्साह भरी ये बात है। और इसको लेके आगे भी जो फेजेस आ रही है उसमें भी हम लोग ऐसे कई सारे जगह पे हैं जिन पर हम लोग पहली बार मतदान करवाएंगे। ओवरऑल जो है सभी जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है, कहीं भी कोई नक्सल इंसिडेंट या कहीं भी कोई पोल रिलेटेड वायलेंस का इंसिडेंट नहीं हुआ है। कुल 12 मामले दर्ज हुए हैं कल, जिसमें से 10 जो है वो आचार संहिता से संबंधित हैं और 2 मामले जो मामूली जो झड़प से संबंधित मामले थे, कोई गंभीर वैसा कोई भी विधि व्यवस्था का मामला सामने में नहीं आया है। और सभी जो हमारी पोलिंग पार्टीज गई थी वो सुरक्षित रूप से जिला मुख्यालयों में पहुंच चुकी है और अब आगे की जो कार्रवाई है वो चल रही है। इसमें जो ऑनरेबल ECI की तरफ से जो CAPF के बल दिए गए हैं और जो स्टेट के जो फोर्सेस हैं और जो पूरी प्रशासनिक मशीनरी है उसमें लगी हुई, उनके द्वारा काफ़ी मेहनत से ये पूरा, खासकर ये फर्स्ट फेज काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि कोर नक्सल एरिया में था और इसे शांतिपूर्ण तरीके से करवाना एक बड़ा चैलेंज था और निश्चित रूप से ये एक अच्छी और सुखद बात है कि हम लोग फ्री, फेयर और वायलेंस फ्री इलेक्शन फर्स्ट फेज में करा पाए हैं। थैंक यू। क्या क्या फिगर आया? देखिए उसमें और थोड़ा सा समय लगेगी, मतलब वो भी 1 घंटा फ्रीज कर रहा है उसमें। आपका पलामू फ्रीज हो गया, उसका है 61.27, ठीक है, वो आप इनकोर में एंट्री करके फ्रीज हो गया उसको। बाकी तीनों जगह पर अभी एंट्री करके फ्रीज कर रहा है, फिर भी ज्यादा चेंजेस होने की संभावना नहीं। आपका वो फिगर का पेपर बता दे रहा है, आपका 7 बजे दोबारा एक बार में आप लोग का दे देंगे उसका फाइनल फिगर भी। अभी के हिसाब से आपका कैलकुलेट तो मोटा मोटी कम्प्लीट हो चुका है। आपका सिंगू में अभी 69.3, आपका कुटी 69.02, आपका लोगर दगा 66.37। इसका ये तीनों डेटा का फ्रीज करना अभी 66.37 और ये पड़म का 61.27 पड़म फ्रीज हो गया। बाकी तीनों का और 1 घंटा में 7 बजे तक हम फ्रीज करके
एक बार दोबारा एक फिगर कर दे देंगे, मोटामोटी यही फिगर है। सर पिछले बार की तुलना में पोलिंग प्रतिशत जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। पिछले इलेक्शन में आपका वो पोस्टल बैलेट का ऐड नहीं होती है, अभी वो पोस्टल बैलेट का एडिंग आपका काउंटिंग के समय में ऐड किया जाता है, इसलिए मोटामोटी आपका सेम फिगर करके बाहर मान सकते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर है, फिर भी थोड़ा सा आधा % आपका कम करके बोल सकते हैं। एक बार उसको रिपीट कर दीजिए सर, पलामू को। पलामू 61.27 फाइनल। हाँ, आपका वो लोगरदगा कोटी सिंगडुम का फाइनल करना बाकी है, फिर भी मोटामोटी वही फिगर रहेगी। सिंगडुम 69.3, कोटी 69.02, लोगरदगा 66.37। मैं आपको एक बार 7 बजे आपको एक बार फिर दोबारा आप लोग मीडिया वाला ग्रुप में ये फिगर का एक बार आपको दे दें। मोटामोटी यही फाइनल रहेगी, ज्यादा चेंज होगी में डेसिमल में चेंज होगी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।